आ चुके हैं हम प्रोसेस नंबर 8 तक। आपने काफ़ी सारी प्रोसेसेस मेरे साथ की और उनको जाना। उसमें आपने जाना कि कैसे अपने जो इमोशनल गाइडेंस स्केल से अपने इमोशंस को कैसे अपनी जो डिफरेंट हमारे इमोशंस हैं, उनको कैसे हायर किया जाता है। ये जो प्रोसेसेस हैं, हमें ये बता रही हैं कि कैसे हम अपने लाइफ में खुशियाँ लेकर आएँ, कैसे हम एक जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर पे हम हमेशा ऊपर रहें, जिससे हम अपने गोल्स को मैनिफेस्ट आराम से कर लें। तो बहुत ही आसान ये प्रोसेसेज़ हैं। मेरे साथ इनको संग-संग कीजिए, जानिए कि क्या इनमें आपको सीखने को मिल सकता है कि और ज़रूरी नहीं है कि आप ये प्रोसेस सारी प्रोसेस करें। जो प्रोसेस आपको पसंद आती है, उसमें से कोई भी आप चुन लीजिए, 1 या 2 और उनको अपने प्रैक्टिस में लेकर आइए। और ज़रूरी ये भी नहीं रहेगा कि कभी आपको उन प्रोसेस से कुछ अटैचमेंट होगा या आपको कुछ अच्छी लगेगी, जिस प्रोसेस को भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आप लाइक करते हैं, उसी प्रोसेस को आप कंटिन्यू करिए और लेकिन जानिए सारी प्रोसेस को। ये 22 प्रोसेस हैं, आज हमारी प्रोसेस नंबर 8 है, चलिए शुरू करते हैं। हुँ, Process 8, the book of positive aspects. When to use this process when positive emotions floods through you in response to a positive thought you are focusing upon, and you wish to ride the positive good feelings wave longer. When you are aware that a subject that requires your consistent attention doesn't feel good, and you want to improve your vibration on that topic. When most subjects that you focus upon feel good to you, but there are a few uncomfortable holdouts that you want to mold into a being better feeling place. अब वो बता रहे हैं कि जो ये हमारी आज की प्रोसेस है, उसका नाम है द बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मतलब कि एक किताब जिसमें हम अपनी पॉजिटिव चीज़ें लिखेंगे अपने बारे में या अपने लाइफ से या किसी के बारे में। उसके लिए हम एक एक बुक बनाएँगे, एक नोटबुक बनाएँगे। तो अब हमें ये प्रोसेस कब यूज़ करनी चाहिए? तो जब यूज़ करनी चाहिए, जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी के कारण विचलित हो रहे हैं या आप किसी चीज़ पर स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, तो आप ये प्रोसेस अपनाइए, तब आप ये इस प्रोसेस को लिखिए, तब ये बहुत अच्छा काम करेगा। जब आपको लग रहा है कि आपके जो पॉज़िटिव इमोशन है, वो बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन आप उन पर फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप और चाहते हो कि वो और पॉज़िटिव बने रहें, तब आप ये प्रोसेस कर सकते हो। या फिर आप ये चाहते हो कि आपको सिर्फ़ फ़ोकस करना है कि मुझे फ़ील गुड रहना है ना? और कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें मैं और अच्छी कर सकता हूँ लाइफ़ में, कुछ और बेटर कर सकता हूँ, तब आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। Current emotional set point range. This book of positive aspects will be of the most value to you. हुँ, जी, ऊपर चला Okay, गया ऊपर okay, चला okay. गया। हाँ, हाँ। जी, हाँ। The book of positive aspects will be of the most value to you when your emotional set point is ranging somewhere between joy, knowledge, empowerment, freedom, love, appreciation, and frustration, irritation, impatience. हाँ जी, तो ये हमारा जो प्रोसेस है तब करना चाहिए जब आप 1 टू 10 की फ्रीक्वेंसी में हैं। तो आपको हमारा इमोशनल गाइडेंस स्केल पता ही है, तो आज मैं फिर दोबारा शेयर करती हूँ कि इमोशनल गाइडेंस स्केल होता क्या है। तो उसमें हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर होता है कि आप कहाँ वाइब्रेट कर रहे हो। अब देखिए इसमें बोला है कि 1 टू 10 तक आपको देखना है कि अगर आप इस फ्रीक्वेंसी में हो, तो आप ये प्रोसेस करिए। मतलब 10 में क्या है फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इम्पेशंस ये आप क्रॉस कर चुके हो। मतलब ना तो आपके अंदर कोई ब्लेम है, ना एंगर है, ना वरी है, ना डाउट है, ना डिसअपॉइंटमेंट है ना ओवरवेल्मनेस है ना? लेकिन आप अभी फ्रस्ट्रेटेड हो, थोड़ा पेसिमिस्टिक हो रहे हो, बोर्डम है, कंटेंटमेंट है, आ गया है फिर होपफुल 1 टू 10 में जब आप वाइब्रेट कर रहे हैं, तब आप ये वाला जो प्रोसेस है उसको अपनाइए और ये सब चीज़ें आप पार कर चुके हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन-सी फ्रीक्वेंसी में कौन-सा प्रोसेस हमें यूज़ करना है। कई प्रोसेस ऐसे हैं जो कि हम कभी भी कर सकते हैं, उनसे हमारा अपलिफ्टमेंट होएगा ही होगा और कई ऐसे हैं कि वो तभी करें जब वो स्पेसिफिक बोला गया है कि जब उस फ्रीक्वेंसी में आप हैं। To begin the process of the book of positive aspects, purchase a notebook that feels good when you hold it in your hands. Choose a pleasing color with a line width that matches your writing style, with paper that allows your favorite pen to glide along comfortably and which opens comfortably
and lies flat. अब वो बोल रहे हैं कि अब आप ऐसा करिए कि एक नोटबुक खरीद लीजिए। जो बुक बनानी है हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की, उसके लिए कोई अच्छी-सी प्यारी-सी नोटबुक जिसको आप थोड़ा-सा सजा भी सकते हैं, कोई अच्छा-सा पेन खरीद लीजिए और जो भी आपका ऐसा लगता है कि कोई फ़ेवरेट पेन है या जिसके लिखने से आपको बहुत मज़ा आए, वो जो कलर जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, वो वाला कलर का पेन आप ले सकते हैं। Because of the action that will be involved in this process, not only is an improved degree of focus certain, but with the focus will come an increase in both your clarity and in your feeling of being alive. अब वो बोल रहे हैं जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका जो फ़ोकस है वो बढ़ रहा है, आपका जो डिग्री ऑफ जो इमोशनल स्केल में वो भी आप धीरे-धीरे क्रॉस कर रहे हैं। अगर आप 10 पर हैं तो आप 11 पे जा रहे हैं, 11 पे हैं तो 12 पे जा रहे हैं। तो ऐसे आपका धीरे-धीरे जो फ्रीक्वेंसी मीटर है वो भी ऊपर जा रहा है। Now, on the cover of your notebook, write my book of positive aspects. It हुँ, would be beneficial to set aside at least 20 minutes for this process on your first day, but after that, you could continue in smaller increments of time. However, you may discover the benefit of this process to be so rewarding and the good feelings within the process so satisfying that you may want to spend even more time at it. अब जो आपकी बुक है उसके ऊपर आप एक टाइटल लिख सकते हैं प्यारा-सा कि माय बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट सजाकर लिखिए और ये प्रोसेस पहले दिन आप 20 मिनट्स लगेंगे, फिर आप धीरे-धीरे उस पर बहुत कम टाइम भी दे सकते हैं या बहुत क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगी प्रोसेस तो फटाफट आपसे हो जाया करेगा ये जल्दी लिखना। Next, at the top of the first page of your notebook, write the name or a brief description of someone or something that you always feel good about. It could be the name of your lovable cat, your best friend, or the person you are in love with. It could be the name of your favorite city or restaurant. And as you focus upon the name or title that you have written, ask yourself these questions. What do I like about you? Why do I love you so much? What are your positive aspects? अब आपको क्या करना है कि आपको जो फर्स्ट पेज है, उस पर जिस चीज़ के लिए भी आपको बहुत अच्छा लगता है, जिस चीज़ को देखकर अच्छा लगता है, जिस चीज़ से बात करना अच्छा लगता है, कुछ फूड हो सकता है, खाना अच्छा लगता है या कहीं जाना अच्छा लगता है, तो जो भी आपकी फ़ेवरेट चीज़ हो आपकी लाइफ़ में, आप उसके बारे में लिखिए और उसके बारे में ये लिखिए कि क्या आपको अच्छा लगता है उसके बारे में, क्यों अच्छा लगता है, इस जो ये पर्सन है या जो भी चीज़ है, इसका क्या पॉज़िटिव एस्पेक्ट आपकी लाइफ़ में पड़ा, तो जो भी है आप उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके फर्स्ट पेज पर लिखिए। Then gently and easily begin writing down the thoughts that come to you in response to your questions. Don't try to force these ideas, but let them flow easily through you onto your paper. Write as long as the thoughts flow, and then read what you have written and enjoy your own words. अब जैसे ही आप फिर बहुत सोच के और समझ के और सारी चीज़ें लिखिए उस पर्सन के बारे में। मान लीजिए मुझे कोई पर्सन बहुत अच्छा लगता है और मैं उसके बारे में डिटेल में लिखती हूँ कि वो मुझे उसके पास क्या क्यों वो मुझे अच्छा लगता है, क्या उसकी अच्छी-अच्छी बातें हैं जो मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है, क्या मेरे लिए वो केयर करता है, क्या मुझे वो प्यार करता है। तो मैंने ऐसे पूरा लिखा और जब मैं उसको लिख लूँगी ना तो एक तो पहले तो मेरे अंदर वो प्यार आएगा और दूसरी बात है जब मैं उसको दोबारा पढ़ूँगी तो एक मन में कहते हैं ना एक तरंग, एक उमंग, एक शांति-सी मिलेगी। तो उसके लिए ये जो प्रोसेस है बहुत अच्छी है। जब आपको बहुत फ़ील गुड होना होता है, तो आप अपनी ही चीज़ों को याद करके, अपनी चीज़ों को लिख कर क्या होता है ना जब हम लिखने से हम जब कुछ चीज़ लिखते हैं, एक तो क्या होता है ना मेमोरी में याद कर रहे हैं अपने ब्यूटीफुल मोमेंट्स या मान लीजिए मुझे कोई फूड पसंद है, मान लीजिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं पराठा खाऊँ सब्ज़ी से। तो मैं पराठा खा रही हूँ, सब्ज़ी से, मैं ऐसे ही रिमेंबर कर रही हूँ, तो मुझे शायद इतनी फीलिंग्स नहीं आए और जब मैं उसको लिखूँगी कि वो कितना क्रिस्पी पराठा बना था और जो सब्ज़ी थी उसका मैं डिस्क्राइब करूँगी, तो वो एक फीलिंग और एक मुँह में पानी और वो एक पूरा थॉट जब आता है, तो वो एक अलग ही इम्पैक्ट देता है, बजाए जो कि आप सिर्फ़ मेमोरी में याद करें। तो उसके लिए ये प्रोसेस बहुत अच्छी है कि आपको अपने अंदर से ही फ़ील गुड होने लगेगा। Now turn to the next page and write another name or title of someone or something that you feel good about, and then repeat the process until your 20 minutes has passed. और फिर आप सेकंड पेज पर भी ऐसे ही करिए कि कोई और चीज़ के बारे में लिखिए, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, जिसको जो चीज़ आपको अच्छी लगती है और उसके लिए 20 मिनट्स दीजिए। You may discover even during the first sitting that you will have managed to activate within yourself such a powerful vibration of appreciation and well-being that ideas of other names or titles for your book of positive aspects will continue to flow to you. And when they do, they take the time.
if you can to enter the titles at the top of other pages in your book. If you feel you have the time to ask the questions, what do I like about it, why do I love you so much, and what are your positive aspects, then do so that time. If not, wait until tomorrow when you will begin the process again. तो आप ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू रखिए, हर दिन पेज निकालिए, हर दिन किसी पर्सन को या कोई चीज़ है जिसको आप बहुत एप्रिशिएट कर सकते हैं या जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डाल के गया है या जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, उसके बारे में आप लिखिए और आप देखिएगा कि आपको जब ये लिखेंगे, तो लिखते-लिखते भी अच्छा लगेगा और जब आप दोबारा उसको पढ़ेंगे, तो उसको पढ़कर जो आपको अंदर से खुशी और तसल्ली महसूस होगी, वो एक अलग ही लेवल की होगी। The more positive aspects you search for, the more you are going to find. And the more positive aspects you find, the more you will search for more. In this process, you will activate within yourself a high vibration of well being, which matches who you really are. And you will feel wonderful. And even better, your experience, even better, the vibration will become so practiced that it will become your dominant vibration. And all aspects of your experience will now begin to reflect the higher vibration. और जब आप ऐसे लिखते रहेंगे, लिखते-लिखते चलेंगे, पढ़ेंगे, तो आप एक हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में आएँगे और धीरे-धीरे जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, वो बढ़ती ही रहेगी और फिर जो आप चाहते हैं, वो लाइफ में आने लगेगा। हुँ, As soon as your notebook is filled, you will probably find yourself eager to purchase another and another. For this, there is a true power of focus in the experience of writing. Then there is a true power of connecting to your own source energy, the experience of writing things that feel good when you write them. और जब आप ये एप्रिसिएशन देने लगेंगे, तो अब्राहम का मानना है कि जब आप ऐसा करने लगते हैं, तो आपको इतना अच्छा लगने लगता है कि आप नोटबुक की नोटबुक भरते चले जाते हैं और फिर आप उनको परचेज़ करेंगे और फिर लिखेंगे और फिर एक हायर फ्रीक्वेंसी का ये चैनल बनता चला जाएगा। The benefits of this process will be many. You will feel wonderful during the process. Your point of attraction will continue to improve no matter how good it is now. Your relationship with each subject that you write about will become richer and more satisfying, and the law of attraction will deliver even more wonderful people, places, experiences, and things for you to enjoy. अब वो बोल रहे हैं कि इसके जो प्रोसेस के बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक तो ये जब आप लिखेंगे तो आप एक हायर फ्रीक्वेंसी में रहेंगे। फिर आपका जो जो जिसके लिए लिख रहे हैं उससे रिलेशनशिप अच्छे होंगे और वो वाली चीज़ें आपकी लाइफ में और आने लगेंगी, चाहे जिसके बारे में भी आप लिख रहे हैं, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो कोई एक्सपीरियंस है, चाहे कोई वो जगह है या कोई चीज़ है जो आप एन्जॉय करते हैं, तो वो आपकी लाइफ में और बढ़ने लगेगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जितना हम जिस चीज़ पर फ़ोकस डालते हैं, वो चीज़ आपके पास आती है। जितना हम एप्रिशिएट करते हैं, जितनी चीज़ों को हम सोचते हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ़ में वैसे-वैसे और बढ़ती चली जाती है। Abraham speak to us more about the book of positive aspects. Imagine a beautiful city, not a big city, but a perfect city. The traffic flows nicely. There are beautiful points of interest. Living and working in the city is a wonderful experience. As you think about the city as we have described it to you, you may be thinking, I could live there happily ever after. Oh, but there is a one little thing we forgot to mention. There is a very deep pothole in 6th Avenue. हुँ, आगे पढ़िए। Now, if you are to focus on the positive aspects of the city, it is our expectation that if you are to leave someone who was pointing out the positive aspects of it, हुँ, to live in the city, you will be happily ever after. Most people haven't been introduced to their life by someone who was pointing out the positive aspects of it. Instead, most have been introduced more often by someone saying, watch out the pothole on the 6th Avenue, and so because of the negative orientation that surrounds them, most are consumed by the pothole. अब वो बोल रहे हैं कि आप सोचिए कि इमेजिन करिए कि आप कोई एक सिटी में रहते हैं, है ना? और वहाँ पर बहुत बड़ी सिटी नहीं है, बहुत परफेक्ट नहीं है, पर एक अच्छी सिटी है और वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह सब कुछ अच्छा है, सब बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है। लेकिन किसी एक पर्सन को उसमें वहाँ पर एक गड्ढे दिखते हैं, 6th एवेन्यू मतलब एक जगह पर कहीं गड्ढे गड्ढे दिखते हैं। तो ये सबका अपना-अपना पर्सपेक्टिव है कि कोई तो आपको वो सिटी बता रहा है कि वो वाली जगह है ना, उसमें वहाँ पे गड्ढे हैं और कोई उस चीज़ की अच्छाई बता रहा है, ब्यूटीफुल बता रहा है। तो ये हमारा नज़रिया होता है, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम पॉटहोल्स देखें मतलब जो गड्ढे हैं वो देखें या फिर हम वो चीज़ें देखें जो उस सिटी की सुंदर है।
हुँ। Let us say that someone has been declared terminally ill. Her doctor has given her a death sentence, and yet the majority of her body, over 99% of it, is as this magical city. It's functioning well. All the arteries of traffic are working very well. It's just because of the attention the doctor has given it. She is now giving her full attention to the people pothole until it eventually consume her city. अब वो बोल रहे हैं कि अब ऐसे ही हमारे ह्यूमन बीइंग पे ये जो एस्पेक्ट है पॉटहोल्स वाला लगता है कि मान लीजिए कोई पर्सन है, वो 99% ठीक है और उसके अंदर 1% कुछ हल्की-सी कोई चैलेंज आ गया, उसके अंदर कोई बीमारी आ गई, तो हम क्या करते हैं अपना फ़ोकस उस 1% पे लगाते हैं कि अरे! मैं तो बीमार हो गया, मेरे तो यहाँ दर्द हो गया, मैं किसी काम का नहीं बचा, मैं कैसे है, मेरा हाथ नहीं उठ पा रहा है, मतलब मान लीजिए हाथ में दर्द है, मेरा उठ नहीं पा रहा है, मैं कैसे काम करूँगा, मैं कैसे ड्राइविंग करूँगा, मैं कैसे खाना बनाऊँगा, मैं कैसे कहीं कैसे जाऊँगा? तो इतना सोच लिया कि वो इतना फ़ोकस करके वो पूरे शरीर को कवर कर लेगा, वो पूरा पॉटहोल्स वो पूरा ज़िंदगी बन जाएगा और आप जो पॉज़िटिव आपके अंदर चीज़ें आपने वो नहीं देखी। ऐसे ही हम इंसानों में भी करते हैं कि कोई हमारी लाइफ़ में कोई पर्सन है, अगर उसने एक गलती कर दी तो हम 100 गलतियाँ जो उसकी 100 अच्छाइयाँ हैं, उनकी तरफ नज़र नहीं देते और एक गलती पर हम फ़ोकस करते रहते हैं। तो हमें क्या फ़ोकस करना है, जो 99% चीज़ें अच्छी हैं, जो अच्छी चीज़ है, तो उसको एप्रिशिएट करना है अपनी लाइफ़ में। जो आपको लाइफ़ में जो भी मिला है, तो उनका ये मानना है कि हर चीज़ को एप्रिशिएट करिए, जो भी आपकी लाइफ़ में है, भले ही कितनी भी खराब है, भले ही उसमें 99% आपकी चीज़ें गलत चल रही हैं और 1% ठीक है, तो 1% को एप्रिशिएट करिए। हाँ जी। Remove your attention from the city's potholes. As I focus upon what I want, I feel good. If I focus upon lack of what I want, I will feel bad. So let's take it a little further. Can you focus upon more than one thing at a time? You can't. Can you feel more than one way at a time? Can you feel good and bad at the same time? You can't. And so is it feel more than one way at a time. Can you? Oh, so is it not logical? For it certainly falls within the guidelines of the law of attraction that if you are focusing upon what you do want, you can't at the same time be focusing upon what you do want. And if when you focus upon what you want, you will feel good. And if you feel good, you will be in the positive mode of attraction. Then would not your most important work be to look for the positive aspects of all things, to look for the part of all things that are uplifting to you, and to get your attention off to the potholes? अब वो बोल रहे हैं कि जो चीज़ आप चाहते हैं, आप उस पर फ़ोकस करिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमेशा उन चीज़ों पर फ़ोकस करते हैं, जो हमें नेगेटिव दिखाई दे रही होती हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो या कोई चीज़ हो। हम सड़क पर जा रहे हैं और हमें थोड़ा-सा ट्रैफ़िक मिल गया, तो हमें उस सड़क का अरे! इस जगह तो ट्रैफ़िक हमेशा ही हो जाता है, इस चौराहे पर मैं आती हूँ, तो ट्रैफ़िक हमेशा ही मिलता है। तो आप जो अच्छी-सी जर्नी करके आए हो और थोड़ा-सा ट्रैफ़िक आया, तो आप एक नेगेटिव उस ज़ोन में चले जाते हो और वो उनको मतलब हमें सिर्फ़ गलतियाँ ही गलतियाँ हर जगह दिखाई देने लगती हैं, फिर हम ट्रैफ़िक पुलिस को भी ब्लेम करने लगते हैं, फिर अपनी सरकार तक पहुँच जाते हैं कि हमारी सरकार ऐसी है, हमारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, हमारा जो सिस्टम है वो ख़राब है। इतनी-सी बात पर आप इतना सारा कुछ सोच लेते हैं। तो वो ही है कि जब आप फ़ोकस अच्छे पर करोगे तो आपकी लाइफ़ में अच्छा होगा और अगर आप नेगेटिव पे करोगे तो नेगेटिव होगा। तो ये लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन कहता है कि जहाँ पर आप फ़ोकस करते हो, आपकी लाइफ़ में वो ही होने लगता है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप पॉटहोल्स देखते हो यस ब्यूटीफुल चीज़ देखते हो, तो ये सिर्फ़ आप पर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। Sometimes, when first learning about deliberate creation, our physical friends will worry. They are afraid that every negative thought they think is going to reach out into the cosmos and bring some monster into their experience. We want to ease your fear by reminding you that you are living the balance of your thought. So it requires a quite bit of thought about something before it will be manifested into your experience. But as a people who have lived in a society that is predominantly oriented toward criticism and to what is wrong, always wanting to face the facts, you have become those even in your individual thoughts who predominantly worry rather than predominantly know that all is well. अब वो बोल रहे हैं कि अब आपको ये पता चल चुका है कि हम नेगेटिव अगर हमारी लाइफ में आ जाए तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मेरी सारी फ्रीक्वेंसी मीटर गड़बड़ हो जाएगा। पर आप चिंता मत करिए कि आपका जब तक फ़ोकस नहीं बनेगा उस नेगेटिव चीज़ पर, तब तक आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव नहीं आएगा। तो हमारा ये काम है कि हम
उस जो नेगेटिव थॉट आया है कि जैसे मान लीजिए हम ट्रैफिक में जा रहे हैं और ट्रैफिक के बारे में हम बार-बार फ़ोकस कर रहे हैं कि अरे! ये क्यों लग गया? और फिर हम घर आके भी 10 लोगों को बता रहे हैं, फिर 2 दिन तक दुखी हो रहे हैं कि मैं 1 घंटा ट्रैफिक में फँस गया था, मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। तो आपने वहाँ अटेंशन डाला तो हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में आगे आपको बार-बार ट्रैफिक ही मिलेगा। तो हमें ये चीज़ें नोटिस करनी है कि हम उस पर फ़ोकस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आप घबराइए मत कि आपका एक नेगेटिव थॉट आ जाता है आपकी लाइफ़ में तो आपका कोई बहुत बुरा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। We want to encourage you to give more of your attention to what makes you feel good, not something so radical that you must control every thought. Just make a decision that you will look or what you want to see. It's not a difficult decision to make, but it can make a big difference in what you bring into your experience. तो वो जो अब्राहम है वो बोल रहे हैं कि हम आप चाहते हैं हम आपको एनकरेज करते हैं कि जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो आप उस पर फ़ोकस करें, ना कि उन चीज़ों पर जो आप नहीं चाहते हैं। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मेरी लाइफ में सब चीज़ अच्छी हो, तो हमेशा फ़ील गुड करें और अपनी फ्रीक्वेंसी को आगे बढ़ाकर रखें। और उन्हीं चीज़ों को देखें, जो चीज़ आपको अच्छी दिखती हैं। मतलब गलत नेगेटिव चीज़ों को तो देखें ही नहीं, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो जगह है या कोई भी रिलेशनशिप है। कुछ भी चीज़ में नेगेटिव चीज़ें ना देखें, हमेशा उनकी अच्छाइयाँ देखें उस चीज़ की। Give attention to what feels good. Something that is reality seems like it deserves your attention. It's true. After all, it's true. Shouldn't I document it? Shouldn't I count it? Shouldn't I make the statistics of it? Shouldn't I tell others about it? Shouldn't I warn my children about it? और तो Shouldn't वो बोल रहे हैं कि समथिंग दैट इज़ रियलिटी सीम्स लाइक इट डिज़र्व योर अटेंशन। तो अगर ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आप क्यों ना उसको लिखें, क्यों ना उसको सबको बताएँ, क्यों ना उसके बारे में आप थोड़ा-सा दिमाग लगाएँ? आगे पढ़ेंगे। shouldn't we beat the drum of the things that we do not want because they are reality and therefore make them more reality? And we ask, why would you do that? Why not look out into the database of creation and selectively shift the realities that you want to replicate and beat those drums? And your answer is never near a good enough one. It's we do it because it's reality. We do it because somebody else did it. तो अब आप ऐसा जो चीज़ें हम क्या होता है कि हम वो चीज़ें भी नेगेटिव चीज़ों को नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लाइफ़ में ऐसे नहीं करना है, मुझे गरीब नहीं होना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे तो हम नेगेटिव चीज़ों को भी बार-बार नहीं करके उन पर फ़ोकस कर देते हैं। तो ये हमारा एस्पेक्ट है कि हमें अपनी लाइफ़ में सिर्फ़ अच्छी-अच्छी चीज़ें देखनी है, अच्छे-अच्छे लोगों को मतलब उनके बारे में अच्छा-अच्छा सोचना है और नेगेटिव एस्पेक्ट पर हमें ध्यान नहीं देना है। हुँ। If we are standing in your physical shoes, we wouldn't let the reality of something be our basis of attention. We would let the feeling vibration of it be our basis. So we would start saying to anyone who was interested in knowing that we are what we are about. If it feels good, I give it my full attention. If it doesn't, I don't look at it all. तो आप क्योंकि एक फिज़िकल सोल में हो, आपको बॉडी मिली हुई है, तो आपका काम यही है कि जहाँ आपको अच्छाई दिख रही है, उसको आप अटेंशन दीजिए। जहाँ आपको अच्छाई नहीं दिख रही है, वहाँ अटेंशन मत दीजिए, वहाँ अपना फ़ोकस मत लेकर जाइए बार-बार। हुँ, And you know what they will say to you. You should face reality. So they answer back, I do it all the time. I have just become a more selective shifter of the reality that I face because I have begun to discover that whatever reality I am facing, whatever reality I am talking about, thinking about, remembering, regurgitating, whatever reality I am making statistics of, whatever reality I am holding for very long in my वाइब्रेशन बिकम्स माय vibration becomes my own reality, and I have become particular about the realities that I replicate in my experience because I have discovered I can create reality, I can create reality, I can create reality, and I can choose the reality that I am creating. अब वो बोल रहे हैं कि जो चीज़ कई बार आपको ऐसे लोग कहेंगे कि आपकी लाइफ में इतना टेंशन चल रही है, इतनी परेशानी चल रही है, तो आप क्यों नहीं इतना दिमाग लगाते हो? तो आप कहिए कि नहीं मुझे नहीं लगाना उन चीज़ों में दिमाग, जो चीज़ बिल्कुल नेगेटिव है। तो मुझे किन चीज़ों में दिमाग लगाना है जो मेरी लाइफ में पॉज़िटिव हैं। तो ऐसे आपके लोग भी मिलेंगे, ऐसे आपके सर्कमस्टेंसेस भी आएँगे तो लेकिन आप हिम्मत मत हारिएगा, आप उन्हीं चीज़ों पर दिमाग लगाइएगा जो आपकी लाइफ में पॉज़िटिव चल रही हैं, जिनके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। जिनके बारे में आपको बात करना पसंद है, जिनके बारे में आप
सोचकर बहुत खुश हो जाते हो और आप रियलिटी बना सकते हो, आप रियलिटी बना सकते हो, आप रियलिटी बना सकते हो। और आपके हाथ में है कि आप क्या चीज़ चुनते हो अपनी लाइफ में, अपनी परेशानियाँ या अपनी खुशियाँ। I we love saying that you are creators and you can create anything that you want, but there is a better way of saying it. You can and will create anything that you are giving your attention to. और वो बोल रहे हैं कि Wherever आप क्रिएटर हैं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप वही चीज़ क्रिएट करेंगे जिस चीज़ पर आप फ़ोकस करते हैं। तो अगर आप अपनी परेशानियों पर फ़ोकस करेंगे, तो आप अपनी परेशानियाँ और क्रिएट कर लेंगे, और अगर अच्छाइयों पर करेंगे, अपनी लाइफ़ में आप एप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड देखेंगे, तो आप वही चीज़ें क्रिएट करेंगे। wherever you go, you will be there too. Just Jerry and Esther had been giving workshops at hotel in Austin, Texas, which seemed to regularly forget that they were coming, even though contracts had been signed and Esther had called on the day of arrival to confirm. When they got there, the sweet girl behind the desk always acted surprised, and then there was always a scurry to get things ready for their workshop. Esther said to us, maybe we should find another hotel. And we said that is one way of going about it, but it is our expectation that wherever you go, you will take yourself with you, for you take your vibrational habits and patterns with you everywhere you go. अब वो बोल रहे हैं कि हम एक वर्कशॉप, मतलब एस्तर और जेरी एक वर्कशॉप में जाते थे, मतलब करने जाते थे और एक होटल में ठहरते थे। तो उनको होटल में कुछ ना कुछ परेशानियाँ जो होती थी, दिखती थी एस्तर को, कि हम कहीं चलो दूसरा होटल देखते हैं। तो फिर हम बोलते हैं कि उनको, अब्राहम बोलते हैं कि आप अपने को ही लेकर दूसरे होटल में जाएँगे, फिर आपको वहाँ भी कोई परेशानी दिखेगी। तो ये आपका तरीका है कि आपको कहीं न कहीं वो परेशानियाँ दिखेंगी। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए और इसी होटल में कुछ अच्छाइयाँ देखिए। हुँ। So he told them to buy a notebook and across the front of it in bold letters write my book of positive aspects and then turn to the first page and write positive aspects of South Park Hotel in Austin. So Esther began to write. It's a beautiful facility. It is well situated, very easy access to the interstate, and easy to give directions to. The parking lot is adequate and convenient. Our room is always very clean. There are many sizes of the rooms, so we can accommodate whatever size group will be attending. And as she made these entries, she found herself wondering why she had ever considered finding a new hotel. In other words, her attention to the positive aspects put her in such a mode of feeling good about this hotel that it's our knowing she can't attract anything that is not good from the hotel. That hotel. In other words, she took her attention by virtue of her deliberate writing in this book up to the of the pothole. तो उनकी जो फ़ोकस था वो था कि इस होटल में ये फ़ैसिलिटी नहीं है, वो फ़ैसिलिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने, जब अब्राहम ने बताया कि आप एक बुक खरीदिए और उसमें लिखिए माय बुक ऑफ पॉज़िटिव एस्पेक्ट, और फिर उस जो होटल है उसके बारे में कुछ अच्छाइयाँ लिखी, तो उनको इतनी सारी उसमें अच्छाइयाँ दिखी कि वो खुद ही सोच में पड़ गईं कि इसमें तो इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं, और मैं क्यों इस होटल को चेंज करना चाहती हूँ। तो अब्राहम बोलते हैं कि ये अब आपका नज़रिया था कि आप पहले इस होटल में सिर्फ़ पॉटहोल्स, मतलब सिर्फ़ बेकार की चीज़ें देख रही थी, और अब आपने जब डेलिबरेटली उसका फ़ोकस चेंज किया, अपना फ़ोकस चेंज किया, तो आपको इसमें अच्छाइयाँ दिखी। ऐसे ही हमारी लाइफ़ में जब हम फ़ोकस अपना चेंज करेंगे, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो चीज़ें हैं, चाहे हमारी हेल्थ है, तो हमें पॉज़िटिव ज़्यादा दिखाई देगा बजाय नेगेटिव के। तो ये हमारा नज़रिया ही होता है जो ये पूरी ज़िंदगी हमसे अ, बताता है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे बिलीफ हमारे दिमाग में भरे होते हैं कि ये चीज़ गलत है। मेरी लाइफ में अगर मुझे हल्का-सा भी कहीं दर्द हुआ, तो मैं इसको सब जगह बताऊँगी, या मुझे ये परेशानी है, परेशानी है। तो हम परेशानियों पे फ़ोकस ज़्यादा करते हैं, बजाए जो हमें चीज़ें मिली हुई हैं। तो यही है कि वो उन्होंने जब अपना नज़रिया बदला, तो उन्हें अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखने लगीं। Is it inspiration or is it motivation? You can look at these two different ways. If I do such and such, these good feelings will happen, or if I don't do such and such, these bad feelings will happen. The first inspires you to action you from a positive place. The second motivates you to action from a negative place. अब वो बोल रहे हैं कि ये इंस्पिरेशन है या मोटिवेशन है, तो ये है कि जब आप इन चीज़ों को एक बार लिखना शुरू करेंगे, तो पहले तो इंस्पिरेशन होएगी, फिर आपको इतना अच्छा लगने लगेगा कि आपको वो चीज़ें मोटिवेट करने लगेंगी, और आप और लिखने लगेंगे। Your book of positive aspects will put you more and more in the in the position of attracting by virtue of your inspired positive feeling, whatever you desire. और फिर जब ये जो बुक आप जब लिखने लगेंगे अपनी नोटबुक में, रोज़ किसी न किसी
चीज़ को जो अच्छी लगती है आपको, जो आपकी लाइफ में अच्छी है, उसके बारे में जब आप डिटेल में लिखेंगे, तो आपकी जो वाइब्रेशन है, वो बढ़ने लगेगी। आप बहुत अच्छे मूड में रहने लगेंगे, बहुत अच्छी फीलिंग में रहने लगेंगे और अपने लाइफ के जो पॉट होल्स हैं, वो आपको दिखना बंद हो जाएँगे। जो अभी तक आपको दिखते रहे थे, कई लोगों में, कई चीज़ों में, कई रिश्तों में और आपकी लाइफ वैसी ही होने लगेगी, जैसे आप चाहते हैं, जैसा आप डिज़ायर करते हैं। तो बहुत ही अच्छी जो प्रोसेस है ये है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हर कोई अपनी एक-एक ऐसी नोटबुक बनाए और उसमें कभी भी अगर आपको डेली नहीं समझ में आता है, तो कभी दिन में या कभी आपको कोई चीज़ इंसिडेंट आपके साथ अच्छा हुआ, उसमें आकर लिखें और डिटेल में उसे डिस्क्राइब करें कि जिससे जब आप दोबारा उसको जब पढ़ें, तो आपके अंदर एक अच्छी-सी फीलिंग आए और आपको याद भी रहे कि आपके पास कितने अच्छे मोमेंट्स हैं याद करने के लिए। तो बहुत अच्छा था, मैं यहाँ पर बंद करती हूँ अपना और हम अब डिस्कस करेंगे।